दीदी आप क्या कराने आए हैं यहाँ पे? मैया योजना भराना। मैया योजना भराने आए हैं। महिलाओं का बहुत, आप लोग क्या भरने आए हैं? मैया योजना सामान। मैया योजना। आप भी? हाँ। कितना साल हो रहा है? 18। आपको मैया सामान मिल रहा है? 6 महीना दिया, 6 महीना बंद कर दिया। 6 महीने। कितने लोगों ने जमा किया है मतलब यहाँ पे? वो 350 लमसम है। 350 आज का? हाँ आज। अच्छा। मैया योजना नहीं आया, मैया योजना वाला नहीं आया। अभी जमा करने आए या बच्चे फॉर्म भरने के लिए भरे हैं, फिर रसीद मिला है, फिर भी नहीं आ रहा है। कि सरकार आपके द्वार में ऐसा काम होना चाहिए ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। पूरा 21 नवंबर से 28 नवंबर तक पूरे स्टेट में और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे हजारीबाग जिला में भी 21 से 28 तक सभी पंचायतों में शिविर लगाया गया है सरकार आपके द्वार के अंतर्गत। निःशुल्क ये फॉर्म है और भराया जा रहा है। लगभग 350 आवेदन जो है मंडई खुर्द से ही लगभग आ गया है। तो जिनका मोटेशन या किसी तरह ज़मीन संबंधी कुछ है समस्या तो निदान यहीं पे किया जा रहा है। हम लोग देर रात को भी बैठ रहे हैं कि जितना आवेदन आया उसको हम लोग डिस्पोज करें। मैक्सिमम हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं और जो भी अगर डिस्पोज नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग 8 दिन का समय दिया गया, उसको डिस्पोज हम लोग करेंगे। लोग जो है ना, बहुत लोग जैसे जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय जाने में कठिनाई थी या जागरूकता का अभाव था, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेवा का अधिकार सप्ताह चल रहा है इसमें जागरूकता भी है, प्रचार प्रसार करके यह कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि तो वो मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म है वो ले लिया जा रहा है। जो सर्वे में छूट गया था वो सब फॉर्म हम लोग ले रहे हैं। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। झारखंड सरकार ने सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें एक पंचायत भवन में या फिर किसी एरिया में आप अपनी जो भी समस्याएं हैं वहाँ पे लेके जाएंगे, जहाँ पे सारे अधिकारी होंगे, सीईओ, बीडीओ, बीएलओ जितने लोग भी होते हैं वो होंगे और आपकी जो है समस्याओं को तुरंत सुनेंगे। चाहे वो मैया सम्मान योजना का फॉर्म हो, चाहे वृद्धा पेंशन का फॉर्म हो, चाहे कुछ और तरह का फॉर्म हो जिसमें कुछ त्रुटियाँ हैं उसको आप यहाँ पे आके करा सकते हैं। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, जानते हैं उससे क्या कराने आए हैं। दीदी आप क्या कराने आए हैं यहाँ पे? मैया योजना भराना। मैया योजना भराने आए हैं। पहली बार भर रहे हैं कि मतलब पहली बार भर रहे हैं। तो मैया योजना का फॉर्म यहाँ पे लोग भरने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन सर हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार में ऐसा काम होना चाहिए ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। परेशानी नहीं। एक साल तक दौड़ रहा है, जूता खींचा है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मनरेगा में भी वही हालत है, मनरेगा में भी वही हालत है। एक काम पे 14 बार जाइए, इनके पास जाइए। ठीक बोल रहे सर, ठीक बोल रहे हैं। अरे आप मुस्कुराए ही नहीं बताए। अच्छा क्या है सरकार आपके द्वार में क्या हो रहा है यहाँ पे? सरकार आपके द्वार में देखिए, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। जो कई सालों से लोग ब्लॉक जा नहीं पा रहे थे तो सरकार उनके घर पे आई है और सभी विभागों का यहाँ स्टॉल लगाया गया है। काफ़ी उत्साह दिख रहा है। ऑन द स्पॉट भी कुछ निदान हो रही है। बाकी प्रोसेस में लग जा रहा है तो काम हो रहा है जनता का। जैसे किस तरह की समस्याओं को यहाँ पे समाधान किया जा रहा है? जैसे किसी का अगर मनरेगा में मजदूर कार्ड नहीं है तो उनको ऑन द स्पॉट बनाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। उसी तरह जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ ऑन द स्पॉट बनाया जा रहा है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ किया जा रहा है। राजस्व का भी स्टॉल लगाया गया है। तो जिनका मोटेशन या किसी तरह ज़मीन संबंधी कुछ है समस्या तो निदान यहीं पे किया जा रहा है। और जैसे मैया सम्मान योजना का कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म है वो ले लिया जा रहा है। जो सर्वे में छूट गया था वो सब फॉर्म हम लोग ले रहे हैं और उसका निदान जब पोर्टल खुलेगा तो निश्चित रूप से होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर प्रसाद हुआ। वीडियो हुए आप यहाँ? नहीं, हम प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हुए मनरेगा सदर ब्लॉक्स के। सदर ब्लॉक यहाँ पे हर समस्याओं का समाधान किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे और सबका जो फॉर्म है, समस्याओं का जो फॉर्म है वो यहाँ पे लिया गया है। आप देख सकते हैं। किस चीज़ का फॉर्म ले रहे हैं यहाँ पे? ये सक्षम झारखंड कौशल विकास है। अच्छा। ये निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई, कंप्यूटर, नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है, बेकरी का कोर्स कराया जाता है। 18 से 35 साल वाले महिलाओं के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है एक वॉकर जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं। तो इस तरह का जो योजना का फ़ायदा ऑन द स्पॉट मिल रहा है सरकार आपके द्वार में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सरकार आपकी द्वार जो है अब घर घर तक पहुँच चुका है और मेरे साथ हजारीबाग के डीडीसी साहब हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है सर इस प्रोग्राम से? लोगों को कितना लाभ? देखिए बहुत लोग जो है ना, बहुत लोग जैसे जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय जाने में कठिनाई थी
या जागरूकता का अभाव था। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेवा का अधिकार सप्ताह चल रहा है, इसमें जागरूकता भी है, प्रचार प्रसार करके यह कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि सभी लोग आएँ और सरकार आपके द्वार है, प्रशासन आपके द्वार है। तो इसमें अगल बगल के ग्रामीण पंचायत के ग्रामीण आसानी से आ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और सभी विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं। और यह कार्यक्रम खासकर सेवा का अधिकार के अंतर्गत है, जैसे नया राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये सब खास है। और भूमि से संबंधित प्रतिवेदन होता है, भूमि धारण प्रमाण पत्र, भूमि की मापी, ये सब कार्यक्रम इस सप्ताह में और सभी पंचायतों में इसका आयोजन हो रहा है। तो पिछले साल भी लगा था मतलब, और इस सरकार में हर साल लगते आया है सरकार आपकी द्वार, उसका कितना फ़ायदा हुआ था और इससे जो है क्या लग रहा है कि उसका बेनिफिट हुआ, इसीलिए इसको फिर से लगाया गया है? ये जो कार्यक्रम है ये सफल हुआ तभी इसको कैरी ऑन किया जा रहा है या फिर ऐसा ही? मतलब सही बात है। कहीं देखिए हज़ारों आवेदन पड़े थे, हज़ारों आवेदन में फिर ऑन दी स्पॉट डिस्पोजल हुआ पिछले साल। तो उसी के तहत जिसमें सेवा का अधिकार चूँकि फोकस किया गया है इस बार, पिछले बार तो सामान्य था सभी विभाग का, इसमें भी सभी विभाग है लेकिन फोकस है सेवा का अधिकार का, जो जनता का अधिकार है, जिसमें टाइम लिमिटेशन है। जैसे आज ऑनलाइन या आवेदन करते हैं तो उसका जो फिक्स टाइम है उतना दिन में उसको पूरा करना है। तो उसी फोकस के तहत और लाभ को देखते हुए जनता के हित में यह कार्यक्रम आयोजित है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरा रजिस्टर और जो पूरा सिस्टम जो है जैसे ऑफिस में रहता है वो यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे किस चीज़ का अपडेट हो रहा है और क्या अपडेट हो रहा है? गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों का जाति, आवासीय और आय बन रहा है यहाँ पे। हमने कुछ फॉर्म पहले ही ऑनलाइन कर दिया था, जिसका हार्ड अब सर्टिफिकेट आ गया है बच्चों में, जिसको भी हैंड टू हैंड यहाँ से बंटवा देना है। सेवा सप्ताह, सरकार का सेवा सप्ताह ऐसा नाम दिया गया है। और इसको किस चीज़ का फॉर्म लेके आए दीदी? किस चीज़ का फॉर्म है? मैया योजना वाला नहीं आया, मैया योजना वाला नहीं आया। अभी जमा करने आए? बच्चे फॉर्म भरने के लिए भरे हैं, फिर रसीद मिला है, फिर भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एको बार नहीं आया, एक बार भी नहीं आया? नहीं। यहाँ पे भर दिए, फिर से जमा कर दिए, तो फिर से भरने जा रहे हैं। भरने। हाँ, बहुत आदमी भर दिए हैं, बहुत आदमी भर के निकल गए हैं। हाँ। वहाँ बोले जब बोले हम पंचायत सेवक से और मुखिया से हम सेंड करवा देंगे। तकर बाद देखिए सर, सबके गरीब के दे रहा है, मोटाल के दे रहा है, गरीब के नहीं दे रहा है। वो तो गलती कर रहे हैं ना। आप भरे हैं ना, मिलेगा, मिल जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है? को किस्त नहीं मिला है। देखिए पर्ची भी मिला हुआ है। वार्ड वाला मुखिया बोलते हैं तो बोलते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, ये कोई माने मतलब है? सब मोटाल के दिन के एक घर में तीन दिन के मिल रहा है, एक दिन के कहने मिलेगा। ठीक है, तो आपके घर में किसी को मिल रहा है? नहीं, किसी को नहीं मिल रहा? हमें दूसरा मिल रहा है, वही बोल रही है ना। आपको मैया सामान मिल रहा है? 6 महीना दिया, 6 महीना बंद कर दिया। 6 महीना दिया? हाँ। बच्चा छोड़ के आया, इसका नहीं मिलना चाहिए। बच्चा अब पीएम आवास वाला भी बच्चा के कहने मिलेगा। 18 साल का होगा तब? हाँ, 18-20 साल हो रहा है। हाँ, फॉर्म भरा दीजिए ना। हाँ, फॉर्म भरे हैं तो कहाँ आ रहे हो? फॉर्म लेगा यहाँ पे मैया पीएम सामान मोदी ने सर जब दो के फिर बंद कर दिया। देखिए किशोरी की नहीं आया। देखिए तो इससे छोटा बच्चा कह रहा है, इसका का। नहीं फॉर्म भर दिया आपने? फॉर्म भर दिया? फॉर्म भरे हैं, एक बार और भरे थे बट नहीं आया। अच्छा, इस बार फिर से यहाँ पर? हाँ, फिर से किए। देखिए अगर आएगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात। महिलाओं का बहुत, आप लोग क्या भरने आए हैं? मैया सामान। मैया योजना? आप भी? हाँ। कितना साल हो रहा है? 18 साल हो गया आप लोग का? हाँ यही भरा रहा है मैया सामान का? हाँ, यहाँ जमा हो रहा है। मैया सामान योजना जहाँ भर रहा है वहाँ पे काफ़ी भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लोग जो है मतलब जिन लोगों का नहीं आया या फिर जिन लोग को अभी भी इंतज़ार है कि उनको आना चाहिए। मैया सामान का जमा हो रहा है क्या? जमा तो हो रहा है लेकिन अभी उसका काम नहीं चल रहा है। अच्छा। क्योंकि साइड ऊपर से ही बंद है। हाँ, लेकिन जमा हो रहा है? हाँ, ऑफलाइन हो रहा है। कितने लोगों ने जमा किया है मतलब यहाँ पे? वो 350 लमसम है। 350 आज का? हाँ, आज। अच्छा, और ये सब ऊपर प्रोसेस कर दिया जाएगा है ना? हाँ, जब साइड चलेगा तो हो जाएगा। यहाँ पे जमा हुआ है, इतना फॉर्म जमा हो गया है। ये तो देख सकते हैं जो सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में जो है, ठीक है, ये मैया सामान का फॉर्म जमा हो रहा है। हाँ जी, यही सब है सब फॉर्म? हाँ, यही सारा फॉर्म। तो ये देख सकते हैं मैया सामान का, अभी हम लोग फॉर्म तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये उनका इसमें बहुत सारा डिटेल रहता है। तो निःशुल्क ये फॉर्म है और भराया जा रहा है। लगभग 350 आवेदन जो है मंडई खुर्द से ही लगभग आ गया है। तो समझिए कि इस मैया सामान योजना का डिमांड कितना है, बहुत डिमांड है ना? बहुत।
बहुत लोग चाह रहे हैं कि मैया समाना है। सभी लोग चाह रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं, जो 18 से 35 हो गए सब चाह रहे हैं। जी जी। और सब ये फॉर्म अब कहाँ जाएगा? ये फॉर्म ब्लॉक ऑफिस में जमा रहेगा। ब्लॉक ऑफिस में जाएगा। जब साइट खुलेगी तो फिर इसको ऑनलाइन किया जाएगा। जी जी। सरकार आपके द्वार में हम लोग इचाक में आए हैं। इचाक का जो पंचायत भवन है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे सरकार आपके द्वार में यहाँ पे जो सीईओ है और जो बीडीओ हैं उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। मैडम, पूरे हज़ारीबाग में आसपास में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, क्या इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है आम लोगों को और कितना आवेदन जो है अलग अलग जगह पे आ रहे हैं? एक्चुअली हमारा सरकार के निर्देशानुसार पूरा 21 नवंबर से 28 नवंबर तक पूरे स्टेट में और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे हज़ारीबाग जिला में भी 21 से 28 तक सभी पंचायतों में शिविर लगाया गया है सरकार आपके द्वार के अंतर्गत। और इस बार का हमारा जो फोकस्ड एरिया है वो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत है। तो हमारा ये टारगेट है कि हम लोग शिक्षा विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे जितने भी बच्चों का या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका भी हमारा जाति आय आवासीय जो भी है वो हम लोग बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऑन द स्पॉट डिस्पोजल का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ ही हमारा अगर राशन कार्ड में त्रुटि है या हमारा अदर कल्याणकारी योजनाओं में हम लोग जॉब कार्ड हो चाहे हेल्थ के अंदर यहाँ भी हमारा कैंप लगा हुआ है, सब कुछ है, तो मैक्सिमम योजनाओं का हम लोग लाभ देने का प्रयास करें। ऑन द स्पॉट भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सबको लाभ दें। जगह पे हम लोग गए थे तो मैया सम्मान को लेके भी लोग काफ़ी उत्सुक थे, यहाँ पे काफ़ी फॉर्म आ रहा है, तो क्या यहाँ पे ऐसा देखने को? हाँ, मैया सम्मान में लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, आपको पता ही है, तो उसके काफ़ी आवेदन हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पोर्टल अभी खुला नहीं है। तो हम लोग उसके आवेदन जो ऑफलाइन आ रहे हैं उसको हम लोग रख ले रहे हैं और फिर जैसे ही हमारा पोर्टल खुलेगा और जैसा निर्देश होगा तो फिर हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। डेट भी दिया गया है कि अगर यहाँ पे आवेदन जमा हो रहा है आपकी सरकार में तो उसका टाइमलाइन है एक। हाँ, तो क्या उस टाइमलाइन में मतलब हाँ जी, जैसे हम लोग मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा डिस्पोजल ऑन द स्पॉट हो जाए। सर्टिफिकेट्स है तो उसको करके यहीं पर हम लोग डिस्पोज करें। लेट नाइट भी हमारे सारे ऑपरेटर्स, हमारे ब्लॉक और अंचल की पूरी टीम काम कर रही है। और अदरवाइज अगर किसी भी कारण से कुछ पेपर्स मिसिंग है या कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम लोग 7 डेज़ के अंतर्गत हमारा है कि वो हमारा डिस्पोज हो जाए। और एक चीज़ और, जैसे आज ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ के लोग मान लिया कुछ छूट गए तो वो लोग फिर कैसे करेंगे? नहीं, हमारा प्रयास होगा कि जो हमारा कैंप है हम लोग अगर हमारा बहुत मेजर कुछ है आवेदन पेंडिंग रह गया है, लोगों में लग रहा है कि भाई हमारा फ्रूटफुल नहीं हुआ, तो डीसी सर का भी निर्देश है कि फिर दोबारा हम लोग वहाँ पर कैंप लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और वैसे तो BDO-CO's ऑफिस में लगातार आवेदन आते ही रहते हैं, बट ड्राइव एक चलाने के लिए हमारा है कि जहाँ पर हम लोगों को लगेगा कि अंडर परफॉर्मेंस है या लोगों में है कि हमारा भाई हम लोग नहीं पहुँच पाए, तो उनके लिए हम लोग फिर दोबारा भी कैंप ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी सरकार में ये है कि जो अधिकारी हैं वो खुद कैंप में पहुंच रहे हैं, ये पहले नहीं होता था, इन 2-3 सालों में हम लोग देख रहे हैं। सर, हाँ सर, आप बताइए, आप तो ऑफिस में पहले काम कर रहे थे और यहाँ भी आए काम कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो है से बल्क में मिल रहा है, लोग जो है से जो छूटे हुए हैं, और ख़ास करके हमने अभियान चला रखा है स्कूल में, जो है से स्कूल के टीचर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो भी छूटे हुए विद्यार्थी जिनका अभी तक जो है से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनके द्वारा 100% इंश्योर कराया जा रहा है कि उनका प्रमाण पत्र बन जाए और बच्चों को प्रमाण पत्र अवेलेबल हो जाए। बिल्कुल। सर, आपके लेवल से किस तरह काम जो है वो जल्दी हो पा रहे हैं यहाँ? देखिए, आवेदन हम लोग सब ले रहे हैं और हम लोग देर रात को भी बैठ रहे हैं कि जितना आवेदन आया उसको हम लोग डिस्पोज करें। मैक्सिमम हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं और जो भी अगर डिस्पोज नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग 8 दिन का समय दिया गया, उसको डिस्पोज हम लोग करेंगे। और किसी को भी हम लोग लौटा नहीं रहे हैं, सारे आवेदन हम लोग ले रहे हैं और सबको हम लोग डिस्पोज करेंगे। अगर बैकलॉग की एंट्री मिलेगी तो उसका आवेदन भी हम लोग लेके उसको अलग पंचायत में भी करेंगे। यहाँ पे है कि आपकी सरकार में जो भी आवेदन आ रहे हैं उनका तुरंत निष्पादन करने का प्रण जो है यहाँ BDO-CO अधिकारी ले रहे हैं और आपका 1 हफ्ते का टाइम जो वो मांग रहे हैं उसमें सॉल्यूशन करने का। बाकी जितने भी आवेदन आ रहे हैं ये पता चल जा रहा है कि लोगों के अंदर कितनी प्रॉब्लम थी, तो ये एक छत के नीचे सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक नया तरीका जो सरकार ने ढूंढा है, ये काफ़ी सकारात्मक देखने को मिल रहा है।